दोस्तों यूपी के कानपुर से एक लड़की की ऐसी वीडियो आ रही है जिसको देखने के बाद आपकी रूह अंदर तक हिल जाएगी। जी हाँ, एक आईएएस की तैयारी करने के साथ सिलाई का काम करने वाली लड़की के साथ लोगों ने क्या कुछ किया। यह वाकया है कानपुर की, जहां एक तलाकशुदा लड़की साक्षी, जो कि सिलाई का काम करने में लगी थी, तभी घर में फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से उसकी मौसी ने बताया कि मुस्कान का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ, उसकी मौसी की लड़की मुस्कान अब आईपीएस बन गई थी। मौसी ने बताया कि 24 सितंबर को मुस्कान का सम्मान समारोह है, जिसमें तुम सभी को लखनऊ आना है। इतना कहकर मौसी ने फोन काट दिया। चूंकि साक्षी की ग्रेजुएशन में ही शादी हो गई थी, वह सिर्फ बीए पास थी। आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षा के बारे में वह इतना नहीं जानती थी। तभी छोटे भाई मनीष, जो कि एमबीए कर रहा था, उसने बताया कि मुस्कान दीदी तो अब पूरे जिले की राजा बन गई हैं। खुद मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करेंगे। इतना कहकर वह चला जाता है। ठीक 4 दिन बाद सभी लोग साक्षी की मौसी के घर यानी लखनऊ के लिए निकल जाते हैं और समारोह में पहुंच जाते हैं। साक्षी ने अपनी जिंदगी में यह सब पहली बार देखा था। चारों तरफ मुस्कान की खूब वाहवाही हो रही थी। यह सब देखकर साक्षी की आंखें चौधिया जाती हैं। तभी साक्षी की माँ मुस्कान को बधाइयां देती है और कहती है, तेरी जैसी बेटी सभी को दे और साक्षी जैसी किसी को नहीं। यह सुनकर साक्षी का चेहरा रुआसा सा हो जाता है और वह खुद को कोसने लगती है। तभी साक्षी का भाई उससे कहता है कि दीदी, तुम दिल छोटा ना करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। जो होना था सो हो गया और अभी भी समय है। तुम मुस्कान से पूछो उसने कैसे तैयारी की, क्या क्या पढ़ाई करी। साक्षी मुस्कान से पूछने लगती है यूपीएससी की परीक्षा क्या है, इसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है। मुस्कान कहती है, दीदी, बजाय यूपीएससी की तैयारी के आप अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचो, नई जिंदगी की शुरुआत करो। और गोल मोल जवाब देते हुए उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है। साक्षी को बहुत बुरा लगता है। साक्षी, जो कि पहले से ही 32 साल की हो गई थी, अब कानपुर से वापस आते ही साक्षी सबसे पहले यह जानने की कोशिश करती है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। चूंकि वह पूरा दिन सिलाई का काम करती थी और रात में ही उसे कुछ समय मिलता था। जैसे ही उसे समय मिला, वह भाई मनीष की मदद से सारी जानकारी इकट्ठा करती है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आयु सीमा 35 वर्ष देखकर उसे तसल्ली हो गई कि अभी भी उससे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए मौके बचे हैं। चूंकि साक्षी, जो कि तलाकशुदा है, अपने मायके में रहती थी, पूरे दिन कड़ी मेहनत करके पैसे कमाती थी। वह अपने परिवार के लिए और बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने निर्णय ले लिया था कि वह भी अब इस परीक्षा की तैयारी करेगी। भाई की मदद से वह एनसीईआरटी की किताबें मंगवा लेती है और पूरा दिन सिलाई का काम और रात में पढ़ाई में लग जाती थी। केवल 4 घंटे की नींद ही उसके जीवन का हिस्सा थी, क्योंकि उसने खुली आंखों से सपना देखना शुरू कर दिया था। ऐसा चलता रहा और 8 महीने में ही साक्षी ने सारा यूपीएससी का सिलेबस पूरा कर लिया। सामाजिक तानों बानों के बावजूद साक्षी ने हिम्मत नहीं हारी और पहले प्रयास में ही यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लिया। अब असली अग्नि परीक्षा तो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम की थी, जिसकी क्लासेस बहुत ही महंगी थी और साक्षी की आर्थिक तंगी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तभी छोटे भाई मनीष ने बताया कि दीदी, आप YouTube के माध्यम से फ्री में पढ़ सकती हैं। और साक्षी ने रातों की नींद छोड़कर जी जान से मेंस की तैयारी शुरू कर दी। इंटरनेट से ही टॉपर्स कॉपी डाउनलोड कर ली
अपने उत्तर लिखती, टॉपर्स के उत्तर से मिलाती, उन्हें ठीक करते हुए आगे बढ़ती रही। कठिनाइयां सामने आती रहीं, कभी कभी आर्थिक तंगी, कभी समाज के ताने बाने, कभी 32 वर्ष की तलाक शुदा जो कि मायके वालों के लिए बोझ थी। कठिनाइयां पार करते हुए साक्षी ने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, यानी कि मुख्य परीक्षा भी यूपीएससी की पास कर ली। अब तो मेहनत रंग लाने लगी थी। साक्षी के माता पिता को भी अब विश्वास हो गया था कि साक्षी का भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है, उसका भी यूपीएससी में चयन हो सकता है। अब बारी थी अंतिम पड़ाव की। साक्षी के इरादे नेक थे, रात दिन की कड़ी मेहनत से थी और इस बार भी साक्षी उम्मीदों में खरी उतरी थी और आईएएस की परीक्षा में बेहतर रैंक के साथ साक्षी ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर दिया था। जी हाँ, उसे वो रैंक मिल चुकी थी जिससे पूरे जिले की कमान उसे मिल सके, या यूं कहे पूरे जिले की राजा वो बन सकती थी। अब साक्षी के माता पिता को भी उस पर गर्व महसूस हो रहा था। साक्षी की माँ ने कहा, तू पनौती नहीं बल्कि हमारे लिए वरदान है, ऐसी बेटी सभी को मिले। अब साक्षी सभी के लिए उदाहरण बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, जब इरादे सच्चे हो, कठिन परिश्रम हो, तो पूरी कायनात आपको सपना पूरा करने में लग जाती है, यानी कि आपके सपने को पूरा करने में लग जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साक्षी के साथ उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ। उसकी जिंदगी में पहले शादी हो गई, पहले कुछ बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी हो गई और शादी के बाद पति ने किस तरह से तलाक दे दिया। बढ़ती उम्र के साथ 32 वर्ष की साक्षी अपने सिलाई के काम के बलबूते परीक्षा में बैठती है, वहां से सिलाई के काम से पैसे इकट्ठा करती है, अपने परीक्षा में बैठती है, मायके वालों के सर पर बोझ नहीं बनना चाहती और पति के साथ छोड़ने के बावजूद भी उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यूपीएससी जैसे विशाल परीक्षा, जो दुनिया की दूसरी सबसे कड़ी परीक्षा है, उसे पास कर लिया। दोस्तों, ये जो परीक्षा है, कोई भी परीक्षा हो गई, वो आपके इरादे अगर आपने बड़े कर लिए तो परीक्षा छोटी हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज से आप साक्षी की तरह लग जाएंगे। उसकी देखिए हर्डल एग्जाम में आते रहते हैं। साक्षी की जो बहन थी, मौसी की लड़की, उसने उसे कुछ नहीं बताया कि तैयारी कैसे करते हैं, बल्कि उसने कह दिया कि शादी कर लो। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी के बीच में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो नहीं चाहते कि आप सफलता पाएं। आपको अपने इरादे मजबूत करने हैं और परीक्षा में लग जाना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें अधिक से अधिक, यूट्यूब के माध्यम से व्हाट्सएप पे शेयर करें और प्लीज हर साक्षी तक ये वीडियो पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।